Assalamualaikum. Good evening and welcome back to my YouTube channel. My dear students, hope you are very well and in good health. आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गिटमैन की बुक से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। और एक क्वेश्चन के अंदर हमने कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सेकंड में पहले हमने उसकी कॉस्ट को पहले फाइंड आउट करेंगे, डेट की कॉस्ट क्या है, इक्विटी की क्या है, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, एंड देन फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं मत जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टारगेट वेट्स का क्वेश्चन है। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस डेक्स्टर ब्रदर्स हैड डिटरमाइंड दैट इट्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ द सोर्सेज एंड टारगेट मार्केट वैल्यू वेट्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये कुछ मार्केट वैल्यू वेट्स दे दिए गए हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल बता दिए, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, इक्विटी, एंड देन उनके वेट्स बता दिए 30%, 15 एंड 55, जो कि 100% बनते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, the cost of debt is estimated to be 7.2%, the cost of preferred stock is estimated to be 13.5%, and cost of retained earning is estimated to be 16%, and the cost of new common stock is estimated to be 18%. All of these are after tax rates. ये अब after tax rates हैं, इसका मतलब जो हम पहले करते थे बिफोर टैक्स वाला, वो वाला फॉर्मूला इसमें साथ नहीं लगेगा। The company debt represent 25%, the preferred stock represent 10%, and the common stock equity represent 65% of total capital of the basis of the market values of the three components. The company expects to have significant amount of retained earning available and does not expect to sell any new common stock. न्यू कॉमन स्टॉक को सेल नहीं करेगी, तो इसलिए वो तो खाता निकल गया। फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट वैल्यू वेट्स, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मार्केट वैल्यू वेट्स। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको सोर्सेज दे दिए हैं, कैपिटल, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट और कॉमन स्टॉक दे दिया, और कॉस्ट बता दी। एक उसने बता दिया टारगेट मार्केट वैल्यू वेट्स, जो कि टेबल की सूरत में दिया गया, और नीचे उसने क्वेश्चन में बता दिया कि कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे कुछ हिस्टोरिकल वेट्स भी हैं जो कि कंपनी के हैं ऑलरेडी, जस्ट लाइक उसमें डेट 25% है, कॉमन स्टॉक जो है वो उसमें 10% है, और एंड जो इक्विटी है वो 65% है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग वेट्स है कैपिटल के, और एक टारगेट मार्केट, इन दोनों को आप, और कॉस्ट सेम है, इन दोनों को आपने फाइंड आउट करना है। और आपकी आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन को यहां पे भी लिख दिया दोनों कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन क्या है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, मार्केट, टारगेट मार्केट वैल्यू वेट 30, 15, कॉस्ट ये है। कंडीशन 2 में उसने कहा है कि कैपिटल आपको बताया, हिस्टोरिकल मार्केट वेट्स बताया, ये कैपिटल, डेट और प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के हिस्टोरिकल वेट्स क्या है, 25, 10 और 65, और कॉस्ट उनकी ये सेम ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको सिंपल आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सबसे जो है टिपिकल काम होता है, अगर वो आपने कर लिया तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, तो ये बहुत ही इजी रह जाता है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको जरा फास्टली कवर करते हैं। क्वेश्चन को अब हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका जो पहली कंडीशन है, इसमें हमने सेकंड कंडीशन है मेरे ख्याल से टारगेट मार्केट वैल्यू वेट्स है, टारगेट मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम हिस्टोरिकल वेट्स के हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया, वैक आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला वही रहेगा, पोर्शन ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट, पोर्शन ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा जिस तरह से हम लिखते हैं, WI हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको RI से, ठीक है, प्लस कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, W कॉस्ट ऑफ इक्विटी, R लेट्स सपोज R प्रेफर्ड स्टॉक है, तो RP से हम इसको WP से मल्टीप्लाई बाय RP से। तो इस तरह से ये सेम फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, मैं आपको सिर्फ हर क्वेश्चन के शुरू में बताता इसलिए हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे सॉल्व कर दिया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेटेज हमारा कितना है, 30% है, किसका, डेट का, तो डेट का 30% कितना आएगा, 0.30 मल्टीप्लाई बाय
कॉस्ट कितनी है 7.2। अच्छा, अभी यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। मुझे ना किसी ने कमेंट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर आपने डायरेक्ट 7.2 लिख दिया, इसको डेसिमल में क्यों लिखा? भाई आप इसको डेसिमल में लिख लो। लेट्स सपोज आप अगर 7.2 को डेसिमल में लिखोगे, डिवाइड करके लिखोगे, रेशियो में लिखो तो 0.072 लिखोगे। ओके, यहाँ आप लिख देंगे 0.072। इसके बाद फिर इसी का भी प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का भी सेम करेंगे। एट द एंड जब आंसर इनको कैलकुलेट कर लोगे, जमा कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना 100 से परसेंटेज में लेकर आने के लिए। ऐसे ही है। तो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही उसकी ये वाला परसेंटेज में दिया गया आंसर को परसेंटेज में लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि मैं डायरेक्ट जो है वो आंसर पे ही पहुंचूंगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस अवेलेबल है, आप जिस तरह से मर्जी कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 7.2 को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं। आप इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? हाँ, आप इसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक लिख लें जी, 15% है तो 0.15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉस्ट है 13.5, 13.5 प्लस करेंगे इसमें किस चीज को, जो कि है 55% कॉमन स्टॉक, ये आ जाएगा 0.55 मल्टीप्लाई बाय कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 16%। सिंपल, इसको अब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अब हमने मल्टीप्लाई करते जाना, क्योंकि मैंने किए हैं, आप इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.16 प्लस, अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक को करेंगे तो 2.025 मल्टीप्लाई करना है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, और कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाई करने में आंसर जो है वो पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता होता है। आप उसके पूरे फिगर लिखें, 4 फिगर लिखेंगे तो आपके आंसर को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स, अब इन सबको हम जमा कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी 12.985%। ये आपके पास जो है वो कॉस्ट आ गई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसके साथ? टारगेट मार्केट वैल्यू वेट्स के साथ आपने ये फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने फाइंड आउट करनी है सेकंड कंडीशन, जिसमें है हिस्टोरिकल वेट्स के हिसाब से। उसने ए वाली रिक्वायरमेंट ये थी, बी वाली ये थी, चूंकि ये मैंने पहले फाइंड आउट कर दी है और ये अब मैं बाद में करने लगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए। ओके, लेट्स सपोज अभी हम इसको भी उसी तरह से करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल 25%, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 7.2 प्लस कितना है जी? 10%, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 13.5%। ओके, कॉस्ट उसकी। फिर 65 पोर्शन है, प्लस करेंगे कॉमन स्टॉक का 0.65 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, 16। तो अभी हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो आपके पास क्या आंसर्स आएंगे? ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास 1.8, प्लस करेंगे इसमें 1.35 और फिर प्लस करेंगे 10.4। तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ चुकी है, जो कि 13.55% आ गई। सिंपल, आपने दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइंड आउट कर लिया है। कुछ बुक्स में थर्ड रिक्वायरमेंट दी गई है, कुछ में नहीं दी गई कि एनालिसिस करें कि कौन सा बेटर है या किसकी कॉस्ट बेटर है। तो आपको भी पता है कि इसकी कॉस्ट जो 13.55 आ रही है, इसकी आपको कॉस्ट पड़ रही है 12.985। तो आप अपने प्रोजेक्ट की बेसिस पे, एनालिसिस की बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं विच प्रोजेक्ट इज सुटेबल फॉर यू, विच वन इज बेस्ट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द आपके जो आंसर्स आए हैं, आपके जो आउटकम्स आई हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे इसमें पूछ भी सकते हैं। होप सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, वो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें, इन क्वेश्चंस को सीखें और क्लास में उनके लिए हेल्प हो रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।